स्टाइल अलग है तो फिर हमें स्ट्रेटेजी भी उसको ट्रेनिंग करने की स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी अलग होनी चाहिए और अलग करनी ही पड़ती है। ये है ऑस्ट्रेलियन फाइकस और बहुत ज़्यादा एरियल रूट निकालता है, बट यहाँ जो एरियल रूट निकले हैं वो हमारे काम के नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ फ्यूजन चाहिए। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो फिर यहाँ थिकनेस नहीं बढ़ेगी, ये याद रखें दोस्तों। तो शुरुआत में हमें कोई इस तरह का कोई रूट हमें नहीं पनपने देंगे। पनप गए हैं तो उसको हम निकाल देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें उसको थिकन करना है, फ्यूजन जैसा बना देना है। और यहाँ अब हो रही है ये भी नहीं, बट इसको मैं रखना चाहूँगा, ये ट्रंक पे है, बाद में देखेंगे। बट जो मेन ट्रंक है उसमें तो मैं कुछ नहीं होने देना चाहता। ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा एक एरियल रूट बन गया है, उसको भी मैं निकाल दूंगा। ये भी दोस्तों यहाँ भी एक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रंक का ग्रोथ रुक सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट बाईपास हो जाएगा तो नीचे से कुछ आएगा नहीं, तो फिर यहाँ ग्रोथ रुक जाएगा। हमें वहाँ ग्रोथ चाहिए। और कुछ कर सकते हैं तो हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके बारे में बहुत से बार डिस्कस करता ही रहता हूँ और कर भी चुका हूँ। और ये जो डेड हो गया है इस तरह की कुछ स्टेम, वो सब निकालने पड़ेंगे दोस्तों। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती है, आप कितना भी ध्यान रख ले प्लांट का, कुछ ना कुछ तो बनता बिगड़ता है ही। यहाँ भी एक ब्रांच चली गई है, तो इसी ब्रांचों को निकाल दीजिएगा, बहुत आसान है। ये तो टूट भी जाएगी। और प्लांट को एक बैलेंस तरीके से हमें बढ़वाना है दोस्तों। यहाँ भी ये भी चली गई है, तो उसको भी निकाल देंगे। तो मैं एक्स्ट्रा बेंड करके प्लांट को स्टाइल करता हूँ और यहाँ मैं ट्रिम कर दूंगा ये इस तरह। और जितनी ज़्यादा ब्रांचें होगी इतना जल्दी रिडक्शन मिलेगा। बट ब्रांच इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है, क्योंकि किन्हीं वजह से या निमाटोड की वजह से दोस्तों इसमें ग्रोथ रुक गया था। बट उसका जो स्टॉक है, जो मेन बेसिक स्टॉक, वो अच्छा रहा है। ये चीज़ मैं डेवलप करने चाहता हूँ दोस्तों। ब्रांचिंग तो होती रहेगी और होगी भी दोस्तों, क्यों नहीं, जी जान लगा देंगे। बट इस तरह कभी कभी कुछ होता है तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ देखिए त्रिशूल हुआ पड़ा है यहाँ, अब इस त्रिशूल को निकालना पड़ेगा। तो हमें कौन सी ब्रांच रखनी है, तो ये बाहर की ओर जा रही है, तो उसको हम निकाल देते हैं। बस हो गया काम। और यहाँ हमें ट्रिमिंग कर देना है। तो पुराने लीफ भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ फ्रेश लीफ रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। ये डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ भी नहीं। तो इस तरीके से हमें वर्क करते रहना है दोस्तों, हमेशा वर्क करते रहे। और कौन से सीजन में क्या वर्क करने हैं वो सब मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ। और किसी ने टाइम टेबल भी मांगा था कि हमें बता दीजिए कि कौन सी सीजन में हम क्या करें, पर दोस्तों ऐसा किसी ने शेयर भी किया हुआ है फेसबुक पे, आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाता है तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो हर प्लांट पे वो अलग अलग चीज़ है दोस्तों। और वो बनाऊंगा तो एक जैसा ही निकलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हर सीजन में वर्क करता ही रहता हूँ। तो वो टाइम टेबल थोड़ा सूटेबल नहीं है। प्लांट के ग्रोथ पैटर्न को देखते रहना है, कब कैसा ग्रोथ है। इस तरह कई सारे ईयर के बाद आपको एक एक्सपीरियंस की श्रृंखला बनती है अपने दिमाग में, यानी कि नॉलेज एक तरह का हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। उसी के तहत यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो कुछ न कुछ वर्क करेंगे तो ही एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, नहीं तो इस तरह का कुछ मैं कैसे बना पाता। देखिए इसके ट्रंक लाइन आपको कहीं नहीं सिखाएंगे लोग, या कहीं सीखने को भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह का भी लुक निकल के आता है, पर यह किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया है।
जबकि मैंने किया है अपने तजुर्बे के साथ, कह सकता हूँ मैं, कहीं से इंस्पायर होके भी, पर मैंने किया है दोस्तों। जबकि यहाँ किसी ने ट्राई भी नहीं किया होगा, क्योंकि रूल्स के खिलाफ है और ज़्यादा लोग रूल्स के खिलाफ जाना नहीं चाहते, और जाता है वो तो पागल कहलाता है। तो पागल ही सही, पर मैं ट्रायल करता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।